नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कुछ लोग कथन भी कहते हैं, कुछ लोग नरेशन भी कहते हैं, जिस नाम से भी यह जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम इसका पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं और यह हर साल बोर्ड एग्जाम में 10वीं और 12वीं में 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है। दोस्तों आज हम इसका पूरा पर्दाफाश कर देंगे और आप चाहे बैक बेंचर हों या टॉपर हों, चाहे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डी भी नहीं समझ में आता, तो आज मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आपको समझाकर ही दम लूंगा और आप लोग अंत तक वीडियो के बने रहें। ठीक है, और यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको हम जो बहुत लेंदी मानते हैं ना, इसको मात्र हम 10 मिनट दे दीजिए दोस्तों। 10 मिनट में 20 एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा और पूरा एकदम ट्रिक के माध्यम से समझा कर रख दूंगा। जो कि इंट्रोगेटिव हो उसको बनाने के लिए सिर्फ 5 ट्रिक इस्तेमाल कर लो दोस्तों। नंबर 1 ट्रिक, सेड को या फिर सेड टू को हमेशा आस्क्ड में चेंज करना है। सेड को या सेड टू को हमेशा आस्क्ड में चेंज करना है, फर्स्ट ट्रिक। और कंजक्शन यानी कि कामा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करना है, सेकंड ट्रिक। ठीक है, कंजक्शन को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करना है। और जो हमारा थर्ड ट्रिक है, WH वाले वाक्यों में कंजक्शन यानी कि कामाज को हटाकर हम WH वाला वाक्य ही लिख देंगे। जैसे हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर व्हाट, हाउ या वेयर से शुरू हो तो हम उसको जहाँ पर हमें इफ या वेदर या फिर दैट जो हम लगाते थे अफर्मेटिव निगेटिव में, वहाँ पर हम वही क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वाला वाक्य रख देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा, चेंज ऑफ पर्सन यानी कि अगर वाक्य में फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, सेकंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और थर्ड पर्सन आए तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना है। थर्ड पर्सन यानी कि ही आए तो ही में हमको कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड पर्सन यू आए तो यू को हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है, और फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है। और जो हमारा पांचवा ट्रिक है, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देना है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमें चेंज कर देना है। बस यही 5 ट्रिक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर घोल के पी लो। अगर यही आपको याद हो गया तो यकीन मानो दोस्तों, आपको ट्रांसलेशन बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब मैं बढ़ता हूं एग्जाम्पल पे। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिया हुआ है, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग नाउ। आई सेड टू हिम आर यू गोइंग नाउ। तो अभी हमने बताया कि आई सेड टू हिम अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो हमें सेड टू को हमेशा आस्क्ड में चेंज करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आई को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब सेड टू को हमें आस्क्ड में बदल देना है। ठीक है दोस्तों, आस्क्ड में हमें बदल देना है और टू प्रीपोजिशन को हटा देना है और हिम को उतार देना है। ठीक है, अब यहां पर कामाज के स्थान पर कामाज को हटाकर, ठीक है, आर यू गोइंग नाउ, यह हमारा कौन सा टेंस है? यह हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो हम पहले ये जान लेते हैं कि यह हमारा जो है आई सेड टू हिम, यह हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच, और आर यू गोइंग नाउ यह हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। और ऊपर यहीं पर दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, दिया हुआ आर यू गोइंग नाउ। ठीक है, तो इसको जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है सेड यानी कि पास्ट यहां दिया हुआ है, तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे और इस इंट्रोगेटिव को हम अफर्मेटिव में कर देंगे। ठीक है, और तब यहां पर कामाज को हटाकर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो सिंपली हम यहां पर इफ लिख लेते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव को हमें किसमें चेंज करना है? अफर्मेटिव में। तो जो हमारा यू दिया हुआ है, यू हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें चेंज करना है। यू जो हमारा सेकंड पर्सन है, इसको हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिम के अनुसार यहां पर हम क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आर को हम वाज में चेंज कर देंगे, तो यहां पर हम सिंपली क्या कर देंगे? वाज लिख देंगे। अब गोइंग, ठीक है, तो यहां पर हम गोइंग लिख देंगे, सिंपली गोइंग लिख देंगे। अब देखिए नाउ, तो हम टाइम को भी तो चेंज करते हैं, नाउ को यहां पर हम सिंपली देन में लिख देंगे। नाउ को हम क्या लिख देंगे? देन। और फिर उसके बाद यह जो हमारा इंट्रोगेटिव का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हटाकर यहां पर हम फुल स्टॉप लिख देंगे। यहां पर हम क्या लिख देंगे? फुल स्टॉप लिख देंगे। तो पता क्या चला कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कामा और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, मतलब इसे हटा दिया जाता है। तो सिंपली हमारा क्या बना? आई सेड टू हिम आर यू गोइंग नाउ, इसका हमारा बना आई आस्क्ड हिम
इफ ही वाज गोइंग देन। ठीक है, इस प्रकार हमारा बहुत ही ईजी तरीके से बन गया और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो दूसरा किस प्रकार बनेगा। दूसरा हमारा दिया हुआ है ही सेड टू मी हैव यू सीन द फिल्म। ठीक है, इसका हमारा किस प्रकार बनेगा। सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, ही को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब सेड टू को हमें किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे आस्क्ड। ठीक है, अब मी को यहाँ पर हम मी उतार लेंगे, प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता। अब कामा के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कामा के स्थान पर यहाँ पर हम लिख देंगे इफ। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर इफ लिख देंगे। अब देखिए हैव यू सीन द फिल्म, यह हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यह जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है यह हमारा पास्ट में है। तो इसके अनुसार हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना पड़ेगा, और यह जो इंट्रोगेटिव है इसको अफर्मेटिव में करना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यू जो है वहाँ सेकंड पर्सन है, यह हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पर मी के अनुसार यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। अब देखिए हैव हमारा किस में चेंज हो जाएगा, हैव हमारा हैड में चेंज हो जाएगा। अब सीन द मूवी हम यहाँ पर उतार देंगे, सीन द फिल्म, FILM फिल्म है। और यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह ना लिखकर फुल स्टॉप लिख देंगे, फुल स्टॉप लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा किस प्रकार बना, ही सेड टू मी हैव यू सीन द फिल्म। इसका हमारा बना ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द फिल्म। उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा, ही सेड डज ही नो इंग्लिश। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ही सेड डज ही नो इंग्लिश। इसका हमारा किस प्रकार बनेगा, सिंपली ऐसे वाक्यों को जो हमारे बोर्ड एग्जाम आते हैं हम इसको ही का ही उतार देंगे। अब इंट्रोगेटिव है तो इसको हमें आस्क्ड में बदलना है, तो आस्क्ड में हम बदल देंगे। अब देखिए कामाज के स्थान पर हमको इफ लगाने हैं। ठीक है, इफ लगाना है। अब देखिए यह कौन सा टेंस है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है डज ही नो इंग्लिश, यह हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम इसके अनुसार पास्ट में चेंज करेंगे। तो ही जो हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हमेशा चेंज नहीं होता है, तो ही का ही हम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए डज, डज को हम किस में चेंज करना है, हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो इसको हमें पास्ट में करना है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड पर्सन का हमें प्रयोग करना होता है। तो नो को हम न्यू में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख देंगे, न्यू लिख देंगे। ठीक है, और इंग्लिश यहाँ पर हम उतार देंगे, ENGLISH इंग्लिश। तो हमारा बना क्या, ही सेड डज ही नो इंग्लिश। इसका हमारा सिंपली बन गया ही आस्क्ड इफ ही न्यू इंग्लिश। सिंपली हमारा इस तरीके से बन गया और उम्मीद करता हूँ तीसरा भी हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा किस प्रकार बनेगा, माई फादर सेड हु इज कॉलिंग मी एट द गेट। देखिए यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपना पूरा फोकस इस वीडियो पर कीजिए। हमारा दिया हुआ है माई फादर सेड, तो इतना हमें सिंपली उतार देना है माई फादर। ठीक है, माई FATHER फादर हम उतार देंगे। अब सेड को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अब देखिए इसके अनुसार जो हमने तीसरा आपको ट्रिक बताया था कि WH वाले वाक्य में कंजक्शन WH वाले को ही उतार देते हैं, तो सिंपली यह हमारा क्या बन जाएगा, तो सिंपली हम हु को जो का तो उतार देंगे। ठीक है, हु को हम उतार देंगे, यही हमारा कंजक्शन होगा और यही हमारा सब्जेक्ट का भी काम करेगा। ठीक है, यही हमारा सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो हमारा हु इज कॉलिंग मी एट द टाइम हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके अनुसार हमें किसमें चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो हम इज को सिंपली वाज में लिख देंगे, वाज में लिख देंगे। और कॉलिंग, कॉलिंग हम यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए मी को हम, मी चूंकि हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार माय फादर के अनुसार हमें चेंज करना है। तो हम माय फादर के अनुसार यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम हिम लिख देंगे और एट द टाइम हम यहाँ सिंपली उतार देंगे, एट द टाइम यहाँ पर हम उतार देंगे और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, इस क्वेश्चन वर्ड को और कामाज को हटा देंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में कामाज को और जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इसको हम नहीं लिखते, ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे। अब देखिए ये वाला जो हमारा पांचवा है, यह कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, पांचवा छठवा ये हमारा दोनों बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हमारा दिया हुआ है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग विथ माई फ्रेंड। ठीक है, इसका हमारा किस प्रकार बनेगा, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, इतना तो हमें उतार ही देना है, ही हम यहाँ पर उतार देंगे।
अब सेड को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन को हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं मी। अब इस कामास को हटाकर व्हाट को यहीं पर हम कंजक्शन के रूप में भी प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम व्हाट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाट आर यू डूइंग विथ माई फ्रेंड, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो व्हाट, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है यू, यू किसके अनुसार बनेगा, किसके अनुसार बदलेगा, ये हमारा मी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे आई। ठीक है, अब देखिए आई, तो यहाँ पर हम आर को वाज में बदल देंगे। ठीक है, आर को वाज में बदल देंगे। अब डूइंग को हम डूइंग उतार देंगे, DOING डूइंग। ठीक है, अब विथ है, हम यहाँ पर सिंपली इतना उतार देंगे। अब माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड को हम किस में चेंज कर लेंगे, माई को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसके अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम FRIENDS फ्रेंड्स, सिंपली हमारा बन गया और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग विथ माई फ्रेंड, इसका क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, हिम फ्रेंड, ये हमारा सिंपल इस प्रकार बन गया और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला किस प्रकार बनेगा, ही सेड टू मी हाउ मच मनी डू यू हैव, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 101% इंपॉर्टेंट है और आए भी का, तो हमारा किस प्रकार बनेगा, देखिए ही हम उतार देंगे और आस्क्ड हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम मी लिख देंगे, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का जब प्रयोग हुआ तो कामा के स्थान पर इतना हम उतार देंगे पहले, तो सिंपली हम लिख देंगे हाउ MUCH मच MONEY मनी, इतना लिख देंगे। अब देखिए डू यू हैव, ये हमारा कौन सा टेंस है, डू यू हैव, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसको हमें इसके अनुसार बदलना है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तब देखिए यू को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। ठीक है, अब डू का सेकंड फॉर्म हमारा होता है डिड, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे डिड। अब हैव का यूँ हम हैव उतार देंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि हम हैव को हैड में क्यों नहीं चेंज किए, तो दोस्तों देखिए अगर यह हैव डू के साथ होता, डू हैव, तो यहाँ पर हम सिंपली हैड लिख देते, लेकिन यहाँ पर यू हैव है, इसलिए यहाँ पर यह हमारा डू यू हैव, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। और इसका पार्ट 1 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अफर्मेटिव निगेटिव का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से वीडियो समझा रखा है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 दिया हुआ है, और हमारे चैनल पर आपको टेंस के सभी कोर्स दिए हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 10th फिजिक्स के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।